मैं तुमसे पूछ रहा हूं इनाया, जो कुछ चची से तुम कह रही थी क्या वो सच है? बोलो इनाया। हाँ, आयजा आपी यही चाहती है। अम्मी को बता रही थी ताकि वो आयजा आपी को समझाएं कि वो ईशर भाभी से मुकाबले छोड़ दें। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आई एम सॉरी भाई, लेकिन भाभी कभी गुस्से में आकर आपको तो थप्पड़ नहीं मारेंगी ना। इतना तो ख्याल होगा उनको। जब आपसे जुड़े हुए रिश्ते का ख्याल है उनको, तो ईश्वर का क्यों नहीं? मैं मजीद अपनी बीवी के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। भाभी ने अपनी मर्जी से ईश्वर का हैंड कैरी वापस भिजवाया, मैंने कोई बात नहीं की। उल्टा ईश्वर को समझाया, भाभी की बात का मान रखा। भाभी ने बाहर लेट नाइट जाने से मना किया, मैंने कोई बात नहीं की। उल्टा ईश्वर की बात को इग्नोर किया, भाभी की बात का मान रखा। भाई देखें, जैसे आप अपनी बीवी का साथ दे रहे हैं ना, आप पर फर्ज है, वैसे ही मैं भी अपनी बीवी का साथ दे रहा हूं। कब तक ईश्वर ये ज्यादती सहेगी? हाँ, कब तक? मैं मानता हूं भाभी की तबीयत ठीक नहीं, तो उनको आराम की जरूरत थी, तो ईश्वर भी तो उनकी हेल्प ही करी थी ना, और आगे भी करेगी। लेकिन जो कुछ भाभी ने किया ना, वो बहुत गलत था, बहुत गलत। अम्मी सच तो ये कि वो सिर्फ ईशर भाभी को इस घर से ही नहीं, आशिर भाई की जिंदगी से भी निकालना चाहती है। क्या? या अल्लाह, आप कैसे समझाऊं इस लड़की को? क्यों खामखा कुएं में छलांग लगाने को तैयार है ये? वो आदत से मजबूर है अम्मी। आयजा आपी किसी की नहीं सुनने वाली। अच्छा, वो इनाया, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि मुझे मार्केट जाना है। अकेले जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज तुम आ जाओ, ये आयजा के लिए कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अम्मी अभी तो नहीं, जब अगले हफ्ते आ जाऊंगी तब चलेंगे। फिर तो मैं दुआ कर रही हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो सब ठीक ही हो। पता नहीं, दिल घबरा रहा है अम्मी। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ जरा समझाने की कोशिश करना उसे। ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्या कह रही थी तुम चची से?
कि आयजा भाभी ईशर भाभी को इस घर से ही नहीं, हाशिर भाई की जिंदगी से भी निकालना चाहती हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इनाया, जो कुछ चची से तुम कह रही थी, क्या वो सच है? बोलो इनाया। हाँ, आयजा आपी यही चाहती है। अम्मी को बता रही थी ताकि वो आयजा आपी को समझाए कि वो ईशर भाभी से मुकाबले छोड़ दें। तो मुझसे अब तक क्यों छुपाई ये बात तुमने? क्या बताती तुम्हें? तुम या इस घर में कोई भी आयजा आपी के खिलाफ कुछ सुनना चाहता है? बल्कि ईशर भाभी ने अपने हक में बहुत दफा बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चुप करवा दिया गया। आयजा भाभी ने हमेशा इस घर का, हम सबका भला चाहा है। गलत। उन्होंने सिर्फ अपना भला चाहा। और पहले दिन से तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि उनके साथ अना का मसला है। अब कहाँ जा रहे हो? आयजा भाभी से पूछ रहे कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, क्यों इस घर का माहौल खराब कर रही हैं। तो मनीषा भाभी ऐसा क्या कर रही है जो उनके मिजाज के खिलाफ है? अच्छा, पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जाके आयजा आपी से पूछोगे और वो तुम्हें सब सच बता देंगी? बल्कि तुम्हारे सवालात को गलत रंग दे के असद भाई के सामने रख के तुम्हें ही बुरा बनाएंगी। जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करो रोहान। मैं नहीं चाहती तुम्हारा और आशिर भाई का रिश्ता असद भाई से खराब हो। वादा करो जज्बात में आके किसी से कोई गलत सवाल नहीं करोगे। क्या समझती हो खुद को? क्या पट्टियां पढ़ा रही हो सबको? खाना खिलाकर, कॉफी बनाकर क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं कमतर हूं, मुझे कुछ नहीं आता और तुम्हें कुछ ना आते हुए सब कुछ आता है? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं भाभी जैसे आपने हार मान ली हो। हार भूल है तुम्हारी। मुझे कोई नहीं हरा सकता जब तक मैं ना जाऊं। और ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, तुम्हारे हक में बेहतर है। लगता है एक थप्पड़ काफी नहीं था तुम्हारे लिए। आपको क्या लगा था एक थप्पड़ खा के मैं आशिक की जिंदगी से और इस घर से चली जाऊंगी? तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूंगी। अच्छा, ट्राई करके देख लिया। ईशा, तुम गलत इंसान से उलझ रही हो। मैं कहाँ उलझ रही हूँ भाभी? मैं तो सिर्फ सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। उलझ तो आप रही हैं। क्या लगता है तुम्हें आशिक को हम सबके खिलाफ करके तुम जीत जाओगी? ये रिश्ते मैंने बनाए। रिश्ते निभाए जाते हैं भाभी, और आप सिर्फ रिश्तों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मैं अपने होते हुए ये नहीं होने दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मान जाएं। मेरे मफाद में तुम्हारी बेहतरी है, वरना नुकसान दोनों का होगा। नुकसान का डर उन्हें होता है जिन्हें अपनी हार का यकीन हो, जैसे कि आपको है। नुकसान का डर उन्हें होता है जिन्हें अपनी हार का यकीन हो,
जैसे कि आपको है।